नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो बेहद खास है और ज्ञान से भरपूर भी। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो न केवल आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, बल्कि यह भी बताएगी कि संसार का असली दुख क्या है और उस दुख से बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज का यह वीडियो किस बारे में बताएगा। कौवा ने शिवजी से पूछा, संसार में असली दुख क्या है? मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में एक ऐसी कहानी जो न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि आपकी सोच और जीवन को भी बदल सकती है। यह कहानी आपको बेहद अनमोल जानकारी देगी कि कैसे आप अपने जीवन से दुख को दूर करें और कैसे आप अपने अंदर व्याप्त उस गहरी चिंता से छुटकारा पा सकते हैं जो शायद आपको भीतर ही भीतर खाए जा रही है। मित्रों, यह कहानी कौवा और शिवजी के बीच की है कि शिवजी किस तरीके से कौवा को समझाते हैं कि संसार में असली दुख क्या होता है और उस दुख को दूर कैसे किया जा सकता है। यह कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, इसलिए दर्शकों आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा और कहानी को अधूरा छोड़ करके वीडियो को स्किप करके आगे मत जाइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दर्शकों, अब बिना विलंब करते हुए सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक कौवा अपने दिल में एक बड़ा सवाल लिए भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पहुंचता है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए पूछते हैं, अरे कौवा, कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है ना? तब कौवा विनम्र भाव से कहता है, प्रभु, मैं तो कुशल हूं, लेकिन जिस नगर में मैं रहता हूं वह नगर के निवासी सुखी भी है और दुखी भी है, लेकिन दुखी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कौवा आगे कहता है, हे प्रभु, वहां हर दुखी व्यक्ति अपने दुख को सबसे बड़ा बता रहा है। एक कहता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख उसी को है, तो दूसरा उससे भी आगे बढ़कर कहता है, तुझे दुख क्या है? असली दुख तो मुझे है। हर कोई यही मान रहा है कि उसके जीवन का दुख ही सबसे बड़ा है। हे प्रभु, यह सब सुनकर मैं बड़ा हैरान हो गया कि इस दुनिया में दुख सबसे बड़ा कौन सा है। जो ये दुखी व्यक्ति एक दूसरे से कह रहे हैं कि हमें इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है, वो कह रहा है कि हमें सबसे बड़ा इस दुनिया में दुख है। प्रभु, मैं इसी प्रश्न को लेकर के आपकी शरण में आया हूं। मेरी शंका का समाधान करें और प्रभु हमें समझाए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है। मैं बहुत ही व्याकुल हो रहा हूं, कृपया कर मेरी व्याकुलता का अंत करें। कौवे की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कौवे, चिंता मत कर, आज मैं तुझे समझाऊंगा कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या होता है, यानी असली दुख क्या है। फिर शिव जी बोले, लेकिन मैं तुझे सीधे उत्तर नहीं दूंगा, बल्कि एक कहानी के जरिए समझाऊंगा ताकि तू खुद उस गहराई को महसूस कर सके। शिव जी कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में विक्रम सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा जीवन से निराश रहता था। उसका मन हर वक्त उदास और बेचैन रहता था। उसकी निराशा का कारण यह था कि उसने अब तक जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया है। उसके घर वाले भी उसे ताने मारते थे, देख, तेरे सारे दोस्त आगे निकल गए, किसी ने नौकरी पाई, कोई व्यापारी बन गया, लेकिन तू बस यहीं का यही है। जब भी विक्रम सिंह काम की तलाश में बाहर जाता तो लोग उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और उसे यह कहने में बहुत शर्म आती कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर रहा। उसे लगता था कि जैसे उसका दुख सबसे बड़ा है। ऐसा लगता कि वह इस धरती पर बोझ बन चुका है और उसके जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है। वह सोचता, जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो जीकर क्या करूंगा। वो अकेले बैठकर वह खूब रोता और भगवान को दोष देता था कि हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत निराश हूं, आपने मुझे इतना दुखी क्यों बनाया है। हे कौवा, एक दिन विक्रम ने नगर में एक गुरु को देखा जो दुख पर प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे, दुख भी एक गुरु की तरह होता है जो जीवन के मायने सिखाता है। यह आपको सही से जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहें तो दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं या दुख में डूब कर बैठ करके रो सकते हैं। विक्रम सिंह ये बातें सुन रहा था। उसने कहा, गुरुजी, दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता, बल्कि अनंत पीड़ा देकर के जाता है, और कभी कभी यह पीड़ा इतनी गहरी होती है कि मृत्यु भी आसान लगती है। तब विक्रम की बात को सुनकर के गुरु मुस्कुराए और बोले, बताओ तुम्हें क्या दुख है। तब विक्रम ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बताई और पूछा, हे गुरुदेव, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य दूंगा। मित्रों, ये कहकर के गुरु वहां से चले गए। विक्रम सोच में पड़ गया, क्या उसका दुख असली नहीं है? क्या यह दुख जो मैं झेल रहा वह दुख नहीं है?
कोई भी मेरे दिल का दर्द समझना ही नहीं चाहता है, घर वाले भी नहीं समझते हैं, तो गुरु क्या समझेंगे। दोस्तों, अपने दुखों से परेशान होकर विक्रम ने एक निर्णय लिया कि मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। उसने छोटा सा व्यापार करना आरंभ किया। उसे अपने व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले बहुत प्रसन्न थे, खुश थे, और वे सोचते थे कि विक्रम कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे उसे अब सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार भी पकड़ ली थी। वह 2 साल में वह बड़ा व्यापारी बन गया। अब विक्रम के आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते थकते नहीं थे कि हमारा बेटा अब बहुत बड़ी कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ा है। उसके मित्रों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वह बहुत ही खुश था अपनी जिंदगी में। पड़ोस के कुछ मित्रों ने उसे समझाया कि जब आप बड़े व्यापारी बनकर इतने सुखी रह सकते हैं तो जरा विचार करिए। अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओ तो कितना तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हारे पास कितने लोग आएंगे, तुमसे कितने लोग जुड़ जाएंगे। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार ले लेंगे। ये बात दोस्तों विक्रम के दिमाग में बैठ गई और इसलिए अब वे और अधिक प्रयास करने लगा। लेकिन यह सब कुछ उसे जल्दी ही करना था। ज्यादा समय वो बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कार्य किया जो उचित नहीं था। उसने बहुत बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार ले लिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा समझाते गए वैसा ही करता गया। मित्र द्वारा दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। रातों को नींद नहीं आती थी। वह हर समय तनाव में रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन विक्रम अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था तो रास्ते में उसे वही गुरु का आश्रम देखा था। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा कि गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तो मेरे पास आना। अब मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो नहीं पाता। विक्रम गुरु को अपनी सारी बात बताता है। तब गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? तब विक्रम ने कहा कि गुरुदेव, मैंने सीखा है कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता है। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी उतार चढ़ाव हो, कितनी भी निराशा हो, चाहे ऐसा क्यों न लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी यह मानकर कि जो कार्य मैं कर रहा हूं मैं इसमें सफल होकर के ही रहूंगा, ऐसे कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल व्यक्ति को ही महत्व देते हैं, बाकी सब चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया पर वो बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। मित्रों, विक्रम ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। घड़े को देख करके गुरु ने कहा, इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गाड़ दो, यह मेरे किसी काम का नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि है कौवा। विक्रम ने बिल्कुल ऐसा ही किया और वहां से चला गया। धीरे धीरे विक्रम को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक समय ऐसा आया जब उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया था, पर वह निश्चिंत था क्योंकि कर्ज उसके मित्र द्वारा ही उसे दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सबसे पहले मित्रों ने ही अपना उद्धार उससे मांगना आरंभ कर दिया। न देने पर जान से मारने की धमकी भी देने लगे। उसके शुभ चिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। पिता उसकी गलतियों को गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो चुकी थी, उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। तब पिता ने कहा, मेरे पास यह थोड़ी सी ही संपत्ति है, अगर मैं तुमको यह दे दूंगा तो तुम्हारी मां को कहां रखूंगा, क्या खिलाऊंगा और इनकी जरूरतें कैसे पूरी करूंगा। हमारा आखिरी सहारा यही संपत्ति है। मित्रों, विक्रम के जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया उन्हीं से धोखा मिला और इस धोखे ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। उसे लगने लगा था कि जीने का अब कोई अर्थ नहीं बचा। उसे मृत्यु ही एकमात्र सहारा लगने लगी थी। एक दिन वो नदी की ओर जा रहा था, मन में बस यही सोचते हुए कि शायद अब जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन तभी उसे याद आया कि गुरु ने कहा था, जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। यह विचार उसके मन में गूंजा और फिर समर गुरु के आश्रम की ओर निकल पड़ा। गुरु के पास पहुंचकर विक्रम ने अपने सारे दुख गुरु के सामने रख दिए और कहा, गुरुदेव, कृपया मेरे इस दुख का कोई समाधान बताइए। तब गुरु शांत स्वर में बोले, मैंने कहा था जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब आना, मैं उसका समाधान जरूर करूंगा। समर ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, क्या यह दुख असली नहीं है?
क्या यह जो मेरे जीवन में घट रहा है वह दुख नहीं है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले यह बताओ, तुमने इस दुख से क्या सीखा, क्या शिक्षा ली है? तब समर बोला, मैंने यह जाना कि जो लोग आपकी सफलता के साथ, आपकी तुम्हारी के साथ आते हैं, वह लोग एक दिन आपको धोखा जरूर देंगे। बुरे समय में वह आपका फायदा उठाते हैं। भरोसा केवल उन्हीं पर करना चाहिए जो बुरे समय में, असफलता में भी आपके साथ खड़े रहे हों। पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उन्हें पहचान कर उनकी कदर करनी चाहिए। मैंने यह भी जाना कि कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए और ईमानदारी और धैर्य से काम करना चाहिए। दोस्तों, विक्रम की यह बात को सुनकर के गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके घड़ा निकाला, जहां उन्होंने पहले एक घड़ा गाड़ा था जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। गुरु ने वह घड़ा विक्रम को दिया और कहा, जब असली दुख आए तब मेरे पास आना। विक्रम ने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और उस घड़े को लेकर वहां से चला गया और उस धन से दोबारा व्यापार शुरू किया। इस बार उसने न ईमानदारी छोड़ी न धैर्य। छोटा व्यापार किया लेकिन खुश रहा। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और वह फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब वह बहुत खुश था। लेकिन जीवन की सच्चाई यही है मित्रों। लेकिन आप कितने ही अच्छे हो, कितना ही अच्छा काम करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, लोगों की मदद करते हो, परंतु जीवन में दुख सबको आता है। विक्रम अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। उन्हें एक साथ खो देना उसके लिए बहुत गहरा आघात था। वह उन्हें श्मशान ले गया, अंतिम संस्कार किया और जब उनकी चिता जलते हुए देखी, उसका मन बेचैन हो उठा। जैसे विक्रम के जीवन में फिर दुख आया। एक दिन उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए थे। विक्रम अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। उन्हें एक साथ खो देना उसके लिए बहुत गहरा आघात था। वह उन्हें श्मशान ले गया और वहां पर अंतिम संस्कार किया और जब उनकी चिता जलते हुए देखी तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा, जिन संपत्तियों के लिए उसके माता पिता हमेशा चिंता करते थे, जो संभालते थे, आज वे सब यूं ही पड़ी थी। उसकी देख रेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले चले गए थे। उसके पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यहीं रखा था मित्रों। आज उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। यह सोच करके उसे लग रहा था कि जैसे कुछ खालीपन है, कुछ अकेलापन है, कुछ डर है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा है। इसलिए वह गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने विक्रम को देखते पूछा, क्या कोई दुख है? तब विक्रम ने कहा, जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक है, सब सुख है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। तब गुरु ने शांत भाव से कहा, इसमें दुख की क्या बात है? एक दिन सबके प्रियजनों को जाना है। कोई भी जीवित नहीं रहता, न रहा है और न ही रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे, शायद कल ही या हो सकता है आज ही। विक्रम ने कहा, गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हो? मैं भी मर जाऊंगा, पर अभी तो मैं जवान हूं। गुरु ने कहा, सब कहते हैं कि मृत्यु बूढ़े को ही आती है, जबकि उनके सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, भगवान शिव जी कहते हैं। गुरु के मुख से ये बातें सुनकर विक्रम वहां से चुपचाप चला गया, पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वह अपने बारे में ही सोचता रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, कौन हूं और क्या हूं, हम क्या हैं, हम करने क्या आए हैं, क्या बस चीजों का उपभोग करना है और मर जाना है। उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वह वापस गुरु के पास पहुंचा और गुरु को जाकर सारी बात बताई। तब गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है, कि हमें नहीं पता कि हम क्या हैं, कैसे हैं, कौन है और हमें क्या करना है। मित्रों, विक्रम ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। तब गुरु ने कहा, मुझे बताओ हम सब अपने जीवन भर क्या करते रहते हैं। तब विक्रम ने कहा, गुरुदेव सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं? विक्रम ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं छूट गया। तब गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में जिसे हमें इकट्ठा करना है उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं हैं। सभी चीजों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं जिसे हमें इकट्ठा करना है, वह है हम खुद। हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके। हम बैठे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लूटने में, और ऐसी ही हजारों लाखों क्रियाओं में हम पड्डे हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं
हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है या इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें। मित्रों, सच बात है, वास्तव में लोग जिंदगी भर जिन्हें दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वे लोग दुख कहते हैं वह दुख है ही नहीं। इसीलिए यहां किसी को कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। वे बस एक स्थिति से छूटकर दूसरी स्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वे पहले समस्या में रो पड़ते थे, वैसे ही वे दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक ही समाधान नजर आता है और वह भी कोई समाधान नहीं है। इसलिए इन सब का अगर परम समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा कर अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस ले और उसे एकत्र करो। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। दोस्तों, तब विक्रम ने कहा, तो क्या गुरुदेव, हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए? अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए? धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए? क्या हमें यहां किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? विक्रम की बात को सुन करके गुरु ने कहा, तुमसे ही इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं निकालती हैं। जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा है जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है। सिवाय देखने के और परेशान होने के तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो सब नियंत्रण में रहता है। तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकालती है। विक्रम ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है। मैं समझ गया कि असली दुख इस दुनिया में क्या है। आज मैं अच्छे तरीके से यह समझ गया हूं और आपने हमारे सच्चे धोखे का निवारण कर दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर यह बेकार की चीजों में पड़कर व्यर्थ हो रही है, व्यर्थ की चीजों में लगी रहती है। यह ऐसे ही है जैसे एक शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दे दी गई हो। जैसे आपने कभी देखा होगा, बच्चे कभी कभी गाड़ी पर बैठकर उसे चलने का नाटक करते हैं, क्योंकि उन्हें इतना ही पता है कि ये ऐसे ही चलती है। ऐसे ही हम शरीर को चला रहे हैं। इसकी सही शक्ति का इस्तेमाल तो हम कभी करते ही नहीं। खुद को एकत्रित करने का मतलब यह नहीं होता कि हम संसार छोड़ देंगे, सन्यासी हो जाएंगे, एक झोला उठाकर कहीं चले जाएं। हम अपने लिए या अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करें। जैसे जब बच्चे बड्ढे हो जाते हैं तब गाड़ी को चलाकर लंबी दूरी की यात्रा आसानी से कर सकते हैं, और नहीं तो गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी और हमें यह भ्रम रहेगा कि हम कहीं जा रहे हैं। जैसा कि छोटे बच्चों को होता है कि हम जा रहे हैं और वो वहीं पर बैठे होते हैं, अपने मुंह से आवाज निकालते हैं, लेकिन वह गाड़ी तो वहीं खड़ी रहती है और बच्चों को यही पता होता है कि हम चल रहे हैं, पर वे कहीं पहुंचते ही नहीं, वे वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, यही है हमारी दुनिया का सबसे असली दुख। भगवान शिव कौवे से कहते हैं कि क्या तुम समझे या नहीं कि इस दुनिया में असली दुख क्या है? क्या यह कहानी तेरे समझ में आई? मित्रों, भगवान शिव की बात को सुनकर कि कौवा कहता है, धन्य है प्रभु, आज आपने हमको समझा दिया है और आपकी इस कहानी को सुनने से मैं समझ गया हूं कि दुनिया में असली दुख क्या है और दुख को हमने दूर कैसे करना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद में कौवा जो है वह अपने इस नगर में चला आता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।